सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, जिसमें सब प्रकार की विद्याओं का आधान है। बीज रूप में संसार की जो भी विद्याएं हो सकती हैं वो सारी वेदों मिलती हैं। इसलिए इन विद्याओं का हम चिंतन करें, मनन करें और जैसा इसमें आदेश हमारे लिए निर्देश है उसको आत्मसात करके अपने जीवन का निर्वहन करें। कर्तव्य की भावना के साथ करें। निसंदेह है इस जगत के लिए, इस समष्टि के लिए हमारा जो योगदान होगा श्लाघनीय होगा, जीवन हमारा सफल होगा। हर क्षण हर पल आनंद के साथ, प्रेम और सौहार्द के साथ जीने का जो राज है, जो रहस्य है, उसको हम समझ पाएंगे। छोटी छोटी बातों में भी हम दुखी होते हैं। हम शरीर की शक्ति का पोषण करें, कभी शोषण करने वाले ना बने, तथा हो हमारी क्रियाएं श्रुति मूलक हो जिससे हमारा कल्याण हो। इस भावना के साथ हम पिछली कक्षा में 90वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। उच्चारण पुनः करेंगे। ओम उतानो धियो गो अग्रा पूषण विष्णवे वायवः कर्ता न स्वस्तिमतः। कहा कि पूषण अर्थात जो सबका पोषण करने वाला है, जो सबके पोषण को बढ़ाने वाला है, अभिवृद्धि करने वाला है। और विष्णु विश्व व्याप्त, जो सब सर्वत्र व्याप्त है, जो कण कण में समाया है। ऐसी उस सर्वव्यापक प्रभो एवायावह एवैहि याति, सर्वदा क्रियाओं के साथ विचरण करने वाले प्रभो स्वाभाविकी जान बल क्रिया आप न धिया हमारे कर्मों को गो अग्रह वेदवाणी की प्रमुखता वाला कर्त कीजिए। हमारा प्रत्येक कर्म वेदानुकूल होना चाहिए, वेद के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। वेद में दो प्रकार की शिक्षाएं हैं, एक विधि है और एक निषेध है, डूज एंड डोंट्स। ये करना, ये नहीं करना। जैसे उदाहरण के लिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। तेन त्यक्तेन भुंजीथा ये विधि है। त्याग पूर्वक अपने जीवन को हम व्यतीत करें और बिना त्याग किए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। एक कदम पीछे से हम उठाते हैं तो ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हम कहीं भी कोई सफर कर रहे हैं तो त्यागते हैं, तभी जाकर के दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। कोई भी पशु पक्षी बिना त्याग के जीवन चला ही नहीं सकता। त्यागते हैं कि नहीं?
कितनी बातें इस पर कही जा सकती हैं। यदि कोई रात्रि में सोता है तो सुबह उठता है कि नहीं उठता? अपनी शैया को त्यागता है कि नहीं त्यागता? शैया को त्याग करके फिर नए नए कर्म करना शुरू करता है, नए कार्य शुरू करता है। कोई यात्रा आरंभ कर रहा है, कोई प्लेन की हो, ट्रेन की हो, कैसी भी यात्रा हो, बस की यात्रा हो, अपने घर से निकला, घर को छोड़ दिया, यात्रा में जा रहा है, लक्ष्य को जाना है, लक्ष्य प्राप्ति करनी उसको, बस में बैठ गया और जहां उसका गंतव्य आया वहीं पर बस को छोड़ देता है। त्याग दिया कि नहीं? कोई कभी ये कल्पना करता है मैंने तो टिकट दिया है और चलो बस को भी साथ में ले चलते हैं। अपने घर बस लाता है क्या? नहीं लाता। बहुत महंगा टिकट है प्लेन का और यात्रा उसने शुरू किया दिल्ली से, कहीं भी जाता है, अमेरिका जाए, चेन्नई जाए, चाहे किसी भी प्रांत में जाए, और वहां जाकर के जब एयरपोर्ट में सोचे कि मैंने तो टिकट दिया है, प्लेन तो रुक गई लेकिन मैं इसी में बैठूंगा, अब इसको छोड़ करके जाऊंगा नहीं, इसको त्यागूंगा नहीं, तो क्या ये बात बनेगी? क्या नहीं बनेगी। ट्रेन का सफर करते हैं, कोई मन में कभी एक बार भी किसी के मन में आता है, मंद से मंद बुद्धि वाला भी व्यक्ति कभी मन में ये विचार नहीं करता कि मैंने टिकट दिया, ट्रेन को भी चलो ले चलो घर, नहीं करता। क्योंकि त्याग से ही जीवन चलता है। सब कुछ हम ले नहीं जा सकते, त्यागना पड़ता है। तो यहां पर यह बात कही है कि वेदानुकूल जो आचरण है वहां विधि है कि विधि क्या है कि यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो त्याग करना ही पड़ेगा। यदि पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो घर का त्याग करना पड़ेगा, ममता का, मोह का त्याग करना पड़ेगा। परिवार चलते हैं, एक बेटी जो बचपन से लेकर के सबकी दुलारी होती है, जब नवयुवती होती है, नौजवान होती है, तो उसको घर छोड़ करके दूसरे घर जाना पड़ता है। जाते हैं कि नहीं? एक घर का त्याग और दूसरे घर का योग हो गया, दूसरे घर का वो चिराग हो जाती है, दूसरे घर को बिल्कुल हरा भरा कर देती है अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से, दूसरे के घर को फलीभूत कर देती है, फल फूल से, औलाद से परिपूर्ण कर देती है। त्याग ना करती तो दूसरे का वंश चलता क्या? नहीं चलता। हजारों उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। तो एक विधि है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, दूसरा निषेध है क्या? मां गृधा कस्य स्विद्धनम, किसी के भी धन की लालच मत करो, किसी के भी धन संपत्ति ऐश्वर्य से आप जलो मत, उसकी आप कभी कामना ना करो, उसकी कभी लालच मत करो, उसका कभी लोभ मत करो, ये निषेध है। कहा कि खेती करो, ये विधि है, कृषि करो, कृषिम कृषस्व, अक्षयर मा दिव्य, ये निषेध हो गया। जुआ मत खेलो, ये क्या है? ये वेदों का निषेध है। सैकड़ों हजारों स्थानों में ऐसे मंत्र आपको मिलेंगे वेदों में जहां पर हिंसा को एक बार भी समर्थन नहीं दिया, जहां पर त्याग की भावना को बढ़ाया है, विधि की है, और सतत इसका जो आदेश पालन करते हैं, जो जीवन में उतारते हैं, उनका जीवन चमत्कार से परिपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ यही बात कही है कि हम वेद की आज्ञा का पालन करने वाले हों, वेद का जैसा आदेश उपदेश हो वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। वेद कहता है धर्म का आचरण करो, वेद के द्वारा हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। और जो वास्तव में धर्म का पालन करना चाहते हैं उनके लिए परम प्रमाण है वेद। परम प्रमाण कहा है कि धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति, महर्षि मनु कहते हैं।
यदि वास्तव में आप धार्मिक हैं और धर्म की जिज्ञासा आपको है तो इसलिए इसको समझिए और धर्म का आचरण अपने स्वभाव में उतारिए। और देहि में ददामि ते, इस संसार में जो ये सारा व्यापार चल रहा है, सारा कारोबार चल रहा है, सबके व्यवहार चल रहे हैं, वो क्या है? गिव एंड टेक, यही तो है ना, गिव एंड टेक। तो वेद में तो हजारों वर्ष पहले सृष्टि के आदि में ही उस परमात्मा ने हमको उपदेश किया। यजुर्वेद में बहुत सुंदर बात कही, देहि में ददामि ते नि में देहि नि दधे निहारम चा हरासि में निहारम नि हराणी ते, कि तुम मुझको दो मैं तुझको दूंगा। ये वेद का उपदेश है और इसको यदि आत्मसात कर लेंगे तो हमारी जो कृपणता है, हमारा जो जीवन बहुत ही संकीर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उससे हम ऊपर उड़ जाते हैं और जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है उस पर हम अपने को केंद्रित कर पाते हैं। अतः यह बहुत ही सुंदर उपदेश हमारे लिए कि वेदों का ही अनुकरण करना। कुर्वन्वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। वेदानुकूल कर्म को करते हुए 100 वर्ष से भी अधिक जीने की इच्छा कर। ना कर्म लिप्यते नरे नान्यथा इतो अस्ति, तुम ऐसा करोगे, वेद के अनुकूल यदि आचरण करोगे तो कभी पश्चाताप नहीं होगा, किसी भी कर्म को करने के बाद तुमको ग्लानि नहीं होगी, क्योंकि वेद का आदेश सर्वोपरि है। जो परमात्मा का बनाया हुआ संविधान है, उस विधान के अनुसार जो अपने जीवन को चलाता है उसका जीवन महान बन जाता है। वो स्वयं महान बनता है, जहान को भी महान बनाता है। इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना, ये बड़ी बात है। और जो इसको आचरण में नहीं लाता तो फिर क्या है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जो स्वयं पढ़ करके समझ करके उसको अपने मन में, अपने वाणी में, अपने व्यवहार में न उतारे तो उसका ज्ञान निरर्थक है, उसका पढ़ना पढ़ाना निरर्थक है। तो हम जैसा पढ़ें, जैसा सुने, वैसा चिंतन करें और वैसे ही हो जाए, वैसे ही जीने लगे, आचरण में उतारें। अगर आचरण में बात नहीं उतरी तो वेद भी उसका कुछ नहीं कर सकते। चारों वेदों का जाता हो जाए, कहा आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जिसके आचरण में खोट है, जो आचरण से हीन व्यक्ति है, उसको वेदों की ऋचाएं भी कभी पवित्र नहीं कर सकती हैं। इसलिए पवित्रता के लिए जीवन में इसको उतारना परम आवश्यक है। तो कहा वेदानुकूल आचरण, गो अग्राह, वेदवाणी की प्रमुखता वाला कर्त कीजिए। हमारा प्रत्येक कर्म वेदानुकूल हो, धर्म के विषय में परम प्रमाण श्रुति ही तो है, मैंने पहले ही इसका जिक्र किया है। और हमारे कर्म श्रुति मूलक हो, वेद में हमारे जो कर्म प्रतिपादित हैं हम उन्हें ही करने वाले हों। यह पोषण शब्द पोषण का वाचक होता है, बल का संकेत कर रहा है। विष्णु शब्द व्यापकता का, जो जर्रे जर्रे में समाया है, वो खुद आया है पत्ते पत्ते में जिसका वास है। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। तो वो हर दिल में समाया है, हर चप्पे चप्पे में आप उसको पाएंगे। कण कण में जो निवास है जिसका, वो अणो अणियान महतो महियान है। वो
छोटे से छोटा है, अणु से भी अणु है और महान से भी वह महान है। तो हम उस भगवान का जप करें, उसका चिंतन करें। और अगली बात क्या कही, उत उत इस प्रकार से हे प्रभो हमारे कर्मों को श्रुति के अनुकूल आप कर दीजिए। नह हमें स्वस्ति मतः कल्याण वाला कर्त कीजिए। धर्म का मार्ग ही सुख का मार्ग है, क्योंकि धर्मेण हीना पशुभी समाना, विद्या विहीना पशुभी समाना। सारे पशु पक्षियों से मनुष्य का जीवन क्यों उत्तम है, क्यों सबसे सर्वोपरि है, क्यों सबसे महान है? क्योंकि ये इसका विशेष गुण है, धर्म है। नहीं तो आहार हम लेते हैं, आहार पशु पक्षी लेते हैं पेट पालने के लिए, पापी पेट का सवाल है। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो अंतर क्या है दोनों में? आहार, निद्रा, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी नींद लेते हैं। पशु पक्षी लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। लेकिन उससे भी गड़बड़ बात है कि उनका संतुलन अच्छा होता है। ईश्वर ने जो बताया कि ये खाना पीना वही खाते पीते हैं, लेकिन इसकी मनुष्य की बुद्धि की शुद्धि करनी चाहिए। खोपड़ी है ये, खोपड़ी, सारी चीजें जान की चीजें खो जाती है, खोपड़ी इसको कहते हैं। जो उसको करना चाहिए था भूल जाता है, और जो नहीं खाना उसको भी खाता है, जो नहीं पीना उसको भी पीता है। पशु पक्षी ऐसा कभी करते नहीं है, तो यहां भी फेल है वो। आहार, निद्रा, भय, वो भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। अंतर क्या है? पशु पक्षी भी डरते हैं, अपने जीवन की रक्षा करते हैं, हम भी करते हैं, कोई अंतर नहीं। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, मनुष्य भी बच्चा पैदा करता है। वो भी संसर्ग करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। क्या अंतर है? अंतर केवल एक ही है, वो है धर्म, वेदानुकूल आचरण। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। जो धर्मेण हीना है, जो धर्म से हीन व्यक्ति है, वह पशु के समान होता है। इसलिए यहां पर जो चर्चा है कि हमको धर्म से युक्त कर दीजिए, वेद के अनुकूल आचरण करने वाले बने, ऐसा सामर्थ्य दीजिए। स्वस्ति मतः हमको कल्याण वाला बना दीजिए, कल्याण से युक्त हमारा जीवन हो, और हम शरीर की शक्ति का पोषण करें, ज्ञान को व्यापक बनाएं, क्रियाशील हों, कभी भी निष्क्रिय ना रहें। हमारी क्रियाएं श्रुति मूलक हों, जो भी हम करें, जो भी हम सोचें, जो भी हम बोलें, जो भी हम करें, वो वेद के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होता है। और इस कल्याण का सबसे बड़ा जो कराने वाला है वो परमात्मा है। इसलिए हम कल्याण के मार्ग पर चलें, कल्याण मार्ग के पथिक बने, और ऐसी जब धारणा से जीवन हम बिताएंगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल रसातल में जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब जान की गंगा में न्याहा, तो मन में मैल जरा भी न रहा। परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख जान की आँखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया, मन चाहा सुख उसने पाया।
जो आलसी बन के पड़ा न रहा, हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। दुखदाई हैं सब शत्रु हैं, ये विषय है जितने दुनिया के। दुखदाई हैं सब शत्रु हैं, ये विषय है जितने दुनिया के। वही पार हुआ भव सागर से, वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले, पत्थर की पूजा जारी हुई। जब वेद की विद्या लुप्त हुई, फिर ज्ञान का पांव जमा न रहा। ज्ञान का आधान करना है तो महान वेद के ज्ञान को अपने जीवन में उसका आधान करना, तब जाकर के जीवन का कल्याण होगा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। यहाँ बड़े बड़े महाराजा हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए। यहाँ बड़े बड़े महाराजा हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए। पर मौत के पंजे से केवल, पर मौत के पंजे से केवल, कोई दुनिया में आके बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। मन के मैल को यदि हमको हटाना है तो इस परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से हमको स्नान करना पड़ेगा। स्नान से हमारा जीवन निर्मल हो जाएगा, हम निर्मलता से आगे बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार से जीवन की उत्तमोत्तम जो सामग्री है हम उसको प्राप्त करते जाएंगे। इसी प्रकार से ये पांचवा मंत्र है। छठा मंत्र भी बहुत ही सुंदर मंत्र है। उसमें कहा, ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्विर्नः संतोषधीः। मधुवातारितायते, एक बार पुनः उच्चारण करता हूं। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्विर्नः संतोषधीः। रितायते, जैसा कि अभी हम मंत्र पढ़ रहे थे कि हम श्रुति के प्रमाण से रित कर्मों को करने वाले के लिए वाताह वायु और जो माधुर्य से माधुर्य के लिए होती हैं, यज्ञात्मक कर्म रित हैं, अयज्ञीय कर्म अनित हैं। अतः रितायते का भाव यज्ञात्मक कर्मों को अपनाने के लिए हो जाता है। इस यज्ञशील पुरुष के लिए वायुएं मधुर होती हैं, अर्थात इसके स्वास्थ्य पर उनका अच्छा प्रभाव होता है। जो वेदानुकूल आचरण करता है, सारी समष्टि उसका उत्थान करती है। समष्टि के सारे जड़ और चेतन उसकी चेतना से मिल जाते हैं, उसका सहयोग करते हैं। इसलिए रितायतम पुरुष के लिए सिंधवा नदियां मधुक्षरंती मधुर जल को ही बहाने वाली होती हैं। हम भी रितायत बने और औषधि ही पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली ये सब औषधियां ना हमारे लिए माधवी संतु मधुर ही हो। जिस समय मनुष्यों का जीवन यज्ञमय होता है, संपूर्ण लोक भी उनके लिए अनुकूल हो जाते हैं। यज्ञशील का दोनों लोकों में कल्याण होता है। हमारे कर्म उत्तम होंगे तो वायु जल अन्न ये सब जो कुछ भी यहाँ पर है वो भी हमारे लिए पोषण का कारण बन जाता है। कभी हम शोषण के कारण नहीं बनते हैं, हमारा कभी वो शोषण नहीं करते, सदा सर्वदा सर्वत्र हमारी उन्नति ही उन्नति करते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।